असल में ये आज वो टॉपिक आप लोगों के सामने है कि जिस पर अक्सर बहस मुबाहसा होता है। आप लोगों ने एक लफ्ज है बिदअत, वो बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि एक्चुअली बिदअत का माना क्या है, बिदअत कहते किसको है, और हकीकत में क्या काम करने से इंसान बिदअती बन जाता है और क्या काम करने से इंसान बिदअती नहीं बनता है। अगर बिदअती होता है तो एक्चुअली इस बिदअत से रिलेटेड मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि बिदअत के असल माना है क्या। और शायद हो सकता है आज तक बिदअत के मुताबिक पता तो शायद हो काफी लोगों को, लेकिन हो सकता है आप लोगों के सामने ये बात कभी ना आई हो जो मैं आज आप लोगों को बात बताने वाला हूँ। मेरी गुजारिश है कि आखिर तक सुनिएगा जरूर, और वीडियो पसंद आए तो आगे भी भेजिएगा ताकि दूसरे लोगों को एक अच्छे इल्म से आशनाई हो सके। बिदअत असल में ये अरबी का लफ्ज है और इसका माना आता है कि नई चीज का पैदा करना। इस्तिलाही माना इसका यह आता है कि जो चीज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी दौर में ना हो, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी दौर के बाद, यानी आपके पर्दा फरमा जाने के बाद में वो चीज वजूद में आई हो, उसको बिदअत कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे फुक़हा ने, हमारे उलमा ने जब ये देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद और आपकी जाहिरी दौर के बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी वजूद में आई कि जिनका करना कार खैर था, और बहुत सारी चीजें ऐसी वजूद में आई कि जिनका करना बिल्कुल एक जहन्नमी होने का सबब है, और जो है वो हराम का मुर्तकिब हो जाएगा उसको करने वाला। और कुछ चीजें ऐसी जो है वजूद में आई कि जिन चीजों को करने से ना तो इंसान गुनाहगार होता है और ना ही जिन चीजों को करने से इंसान को नेकियां मिलती है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे फुक़हाए किराम ने और उलमाए किराम ने फिर बिदअत की 3 किस्म कर दी। जी हाँ, बिदअत की 3 किस्में हमारे फुक़हाए किराम ने और उलमाए किराम ने करी। वो 3 किस्में क्या हैं? पहली किस्म है बिदअत हसना, दूसरी किस्म है बिदअत सय्यिआ, तीसरी किस्म है बिदअत मुबाहा। अब मैं आपको एक के बाद दीगर एक एक करके इनकी जो है वो आपको तफसील बताऊंगा कि इन बिदअत का माना क्या है और कौन सी कैटेगरी में कौन सी बिदअत आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बिदअत हसना की। बिदअत हसना उस बिदअत को कहते हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी दौर में जो मुबारक काम वजूद में ना आए हों, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी दौर के बाद वो मुबारक काम वजूद में आए हों, उसको बिदअत हसना कहा जाता है। और उस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत भी सुनाई है। जैसे कि मैं इसकी मिसाल आपको दे दूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ये जो आलीशान मस्जिदें होती हैं उस तरह की आलीशान मस्जिदें नहीं थी, और कुरान करीम जो हमारे सामने ये होता है जिसको हम पढ़ते हैं उस तरह से मसहफ के अंदर कुरान करीम मौजूद नहीं था। ये पत्तों पर और पेड़ों की छालों पर, दरख्तों की और क्या हड्डियों पर और पत्थरों पर ये कलाम पाक लिखा हुआ था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद में इस कुरान पाक को हड्डियों से, पत्थरों से, पत्तों से और दरख्तों की छालों से इकट्ठा करके ये किताबी शक्ल दी गई। तो अब आप ये बता दें, हालांकि ये भी बिदअत है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर में ये चीज नहीं थी, बाद में वजूद में आई, तो ये भी बिदअत हुई। अब आप ये बताएं कि इसको कोई ऐसी बिदअत कह सकता है कि जिसके करने से इंसान गुनाहगार हो जाए? बेशक अगर कोई इंसान कुरान करीम छपवाएगा या कुरान करीम किसी को हदिया करेगा वो छपा हुआ, तो वो नेकी का सबब बनेगा, उसके अजर का, उसके खैर का सबब बनेगा, आखिरत का सामान बनेगा उसके। ऐसे ही जो आलिशान मस्जिदें दौर हाजिर में हमारे और आपके दौर में हमारी आपकी मसाजिदें हैं, और मसाजिदों पर मीनारें हैं, और ये टाइल्स लगी हुई हैं, पत्थर लगे हुए हैं जिस तरह से मसाजिद के अंदर, क्या कोई कह सकता है कि ये एक ऐसा काम है जिसको करने से इंसान गुनाहगार हो जाएगा? हालांकि ये भी बिदअत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिदअत उसको कहते हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी दौर में ना हो, बाद में हो गई हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में उस तरह की तो मसाजिद नहीं थी जिस तरह की मसाजिद हमारे दौर में है। न वो आलिशान मिंबर थे, ना आलिशान जो जो हालात हमारे मसाजिद के हैं वो चीजें नहीं थी, बल्कि आज तो मखमल की सफ़े पड़ी हुई हैं। उस वक्त तो जो है वो टाट की सफ़े हुआ करती थी, या फिर दरख्तों की छालों की सफ़े बना दिए, दरख्तों के पत्तों की सफ़े बना दी जाती थी, जैसे कि खजूर की सफ़े वगैरह होती हैं वो बना दी जाती थी। अब तो वो सफ़े कहीं आमतौर पर अक्सर जगहों पर मिलती नहीं है। तो क्या इनको बिदअत कह सकता है कोई? या इसके या बिदअत ऐसी बिदअत कह सकता है जिसको करने से इंसान गुनाहगार हो जाए या मुसलमान न रहे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, कोई कह ही नहीं सकता। तो ऐसी बिदअत, और अच्छा ऐसा करने वाले के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैर की बात फरमाई है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, उस हदीस पाक के अरबी अल्फाज मेरे जहन के अंदर पूरे नहीं, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक के मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा
वजरु मिन अमली वजरु इस वजरु मन अमिला बिहा मिन बादी अन यनकुसा शैया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से करके अल्फाज मेरे जहन में नहीं है, अल्लाह माफ फरमाए। वो हदीस पाक की अरबी मैंने आपको बता दी। इसका तर्जुमा यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद में जो कोई किसी अच्छे काम को रिवाज देगा, अच्छा काम करेगा, उसके बाद उसको देखा दाखी दूसरे लोग भी उस काम को करेंगे, तो जो दूसरे लोग उस काम को करेंगे उन लोगों को तो उसके करने का सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिस शख्स की देखा दाखी उन लोगों ने ये काम किया है तो उन लोगों के सवाब में कोई कमी हुए बगैर जितना सवाब उन सब लोगों को मिल रहा है कयामत तक मिलता रहेगा, उतने सवाब इसको भी मिलता रहेगा जिसकी देखा दाखी उन्होंने अच्छा काम किया है। आका फरमाते हैं मेरे बाद में। तो ये बिदात है, इसको बिदात हसना हमारे उलमाए किराम ने, फुकरा किराम ने कहा है। ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी बिदत, बिदत सैया। बिदत सैया के दो किस्में हमारे फुकाहे किराम ने बयान फरमा दी। एक तो वो किस्म कि जिसको करके इंसान काफिर हो जाएगा, जी, जिस बिदात को करके इंसान काफिर हो जाएगा उसको बिदत, वो बिदत सैया की एक किस्म है। और जिसको करके इंसान काफिर तो नहीं होगा लेकिन हराम का मुर्तकिब हो जाएगा, उसको जो है वो जो है बिदत सैया का दूसरी किस्म है। इसके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम बहुत सारी चीजें, वो चीजें आपके सामने आ सकती हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी दौर में वो चीजें नहीं थी, लेकिन अब वो चीजें आ गई। जैसे कि आप मान लें टीवी है, मोबाइल में फिल्में चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस तरह से नहीं थी जिस तरह से आज है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद में ये चीजें वजूद में आई। अब इनको कोई खैर वाली बात भी नहीं कह सकते, तो बुरी बात है। और ना ही ऐसी चीज है कि जिसको करके इंसान काफिर हो जाएगा। जी हाँ, जिसको करके इंसान काफिर हो जाए, कोई ऐसा काम भी नहीं, बल्कि गुनाहगार होगा। तो ये बिदाते जो है सैया की दूसरी किस्म है। मेरे जहन से नाम उसका स्लीप हो रहा है। और एक वो भी चीज है जैसे कि मान ले वहाबया दयाबना का जो अकीदा है, गैर मुक़ल्लिदीन का जो अकीदा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस तरह की बातें पैदा करना वगैरह वगैरह, एक बहुत अलग बात हो जाएगी, एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा। उन चीजों को करने से इंसान काफिर हो जाता, तो वो बिदात सैया की पहली किस्म है। और उसके बारे में रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है वईद भी इरशाद फरमाई, उसी हदीस पाक के अल्फाज है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या, यानी कि इला आखिर हदीस, यानी कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद में जो कोई ऐसे किसी बुरे रास्ते को रिवाज देगा और उसको देखा था कि दूसरे लोग फिर उस काम पर अमल करेंगे जो इसने किया था, देखा था कि, तो जो गुना इन सारों को मिलेगा कयामत तक मिलता रहेगा, उतना ही गुना इसको भी मिलेगा जो इसने पहले बुरे काम को जो है जन्म दिया था मेरे बाद में। तो इसको बिदअत सय्या कहा गया। ये बिदअत की दूसरी किस्म हो गई, बिदअत हसना, बिदअत सय्या। अब तीसरी किस्म है बिदअत मुबाहा। बिदअत मुबाहा उसको कहते हैं जिसको करने पर ना तो कोई सवाब मिलता है, ना ही छोड़ने पर कोई अज़ाब मिलता है। जैसे आप मान लें मिसाल के तौर पर ये मोबाइल ही जिससे हमारी वीडियो बन रही है, आपके हाथ में मोबाइल जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, या ये लाइट जो हमारे सामने रखी हुई, ये लाइट जो आप जिसकी रोशनी में आप लोग जो है वो सारी चीजें देख रहे हैं, या जो बस है, ट्रेन है, कारें हैं, मोबाइल, ये सारी चीजें जो हैं ये ऐसी चीज हैं कि इनको वजूद में लाने से, या क्या नाम है, मोबाइल चलाने से, ट्रेन का सफर वगैरह है, बस का सफर है, कार का सफर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर में ये चीजें नहीं थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि जो चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर में नहीं थी उसके बाद वो चीज है उसमें सफर करना हराम हो जाएगा, ये उसको करने से इंसान जो है नेकियों का जो है सबब बन जाएगा इंसान के लिए? ऐसा भी नहीं है। ना तो इसको कार में, बस में, ट्रेन में सफर करने से नेकी मिल रही है और ना इंसान गुनहगार हो रहा, तो ये बिदअत मुबाहा है। अब ये तीन किस्में हो गई बिदअत की, बिदअत हसना, बिदअत सय्या, बिदअत मुबाहा। ये चीजें हो गई। मैंने शुरू में जैसा कि आप लोगों को बता दिया था कि बिदअत उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर में ना हो और बाद में हो गई। अब कुछ लोगों ने, खास तौर पर एक जमात ने ये रट लगाई हुई है, जब कोई शख्स मजार पर जाता है, मजार पर जाकर के जो है दुआएं मांगता है उनको वसीला बना करके, तो बड़ा बहुतान लगाते हैं, बिदअत बिदअत बिदअत। सबसे पहली चीज तो मजार पर जाना बिदअत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मजार पर जाना बिदअत ही नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर जाने का हुक्म इरशाद फरमाया, और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी शबे बारात में, यानी वो जो 15वीं शब होती है शाबान की, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा से रिवायत है, आप खुद जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर जाते थे और जो अहले कुबूर होते थे उनके लिए दुआएं करते थे, फातिहा पढ़ा करते थे उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अव्वलन तो बिदअत है ही नहीं, और बिदअत है मतलब इतना हवा बना दिया है बिदअत का नाम ले लेकर के, हमारी आवाम का जहन बेचारों का परेशान हो गया है। उनकी समझ में बात नहीं आती कि बिदअत किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। हालांकि बिदअत जो बिदअत सय्या है उसके मुर्तकिब के बारे में
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे फुकाए किराम ने, उलमाए किराम ने ये फरमाया कि वो मरदूदु शहादा होता है, जन्नत की बू नहीं पाएगा, जन्नत में जाने वालों में उसका कोई किसी तरह का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन अब समझना ये है कि आप कौन सी बिदत कर रहे हैं। कुछ बिदत ऐसी जिनको करने से आपको सवाब मिल जाता, तो उन बिदतों को खूब बढ़ चढ़ करके करें, और आपको देखा था कि और लोग भी करेंगे तो उनको भी सवाब मिलेगा। एक बिदत वो है जिसको करने पर गुनाह मिलता है, उस बिदत से बच करके रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम शुरुआत कर दें और हमारे देखा था कि और लोग भी करने लगे और उनका गुनाह भी हमारे सर पर आकर के पड़ जाए। तीसरी बिदत बिदत मुबाह, उसको करें ना करें किसी का कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा आपके सामने कोई बिदत या बिदती कहकर के उसको कोई हवा बनाने की कोशिश करें तो इस वीडियो को मुकम्मल आप लोगों ने देख लिए, उसका मुंह तोड़ आप जवाब दीजिएगा और इस वीडियो को दिखाइएगा। अगर इसका कोई बदल पेश कर दें, ये इसका जवाब वो पेश कर दें, मैं रहती जिंदगी तक उनकी गुलामी करूंगा।